आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मना। ओम शांति। संगम युग है, युग परिवर्तन का युग। एक ऐसा समय जब संपूर्ण सृष्टि के अंदर तत्वों में, जिसे हम कहते हैं प्रकृति में और पुरुष में, रात से दिन का अंतर आ जाता है। जब कलयुग सतयुग में बदलने लगता है और इसका आगाज होता है हमसे। बाबा का बनते ही हमारा नाम बदल जाता है, सब बीके हो जाते हैं, सरनेम बदल जाता है, रूप बदल जाता है। हम देह से ज्योति बिंदु आत्मा बन जाते हैं। देश काल गुण कर्तव्य चाल चलन दृष्टि वृत्ति स्मृति, सब कुछ बदल जाता है जब शिव बाबा संगम युग पर हम सबसे मिलता है। तो भीतर ये परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन और स्थूल परिवर्तन जब होने लगता है, तब दृष्टि से सृष्टि बदलने लगती है। तो हमारा दृष्टिकोण संसार के हर एक दृश्य को जब बदले, तब कहें कि वास्तव में सतयुग आने वाला है। आज की मुरली परिवर्तन के समय के आगाज को और अधिक गहराई से बताती है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। आज है 23 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। क्या है हमारा सरनेम? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो भूले नहीं किसके बच्चे हैं, किसकी बच्चियां हैं। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन ना, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए ना। बाबा पहले हमें स्वमान, ऊंचे ऊंचे स्वमान याद दिलाते हैं और फिर इन स्वमानों को धारण कर कैसे हमें धारणा स्वरूप बनना है, किन बातों को जीवन में अपनाना है, वो भी बताते हैं। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? सभी कहते हैं ना, हम कौन है? मास्टर प्यार का सागर। अब बन गए हैं तो इसकी निशानी क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो। इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं ना। सभी देवी देवताओं को प्यार से देखते रहते हैं, थोड़ी देर के दर्शन के प्यासे होते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। कैसे बन रहे हैं मीठा? ज्ञान से और योग से। तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं।
तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, ठीक है ना? और कुछ नहीं निकालना है। मुख से रत्न बरसते रहे। क्यों बरसते रहे? क्योंकि मन में, बुद्धि में बाबा की याद है, बाबा का ज्ञान है। आज का गीत है, इसी पर गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। सुख का भी सागर है, आनंद का भी सागर है। हर चीज का स्रोत है बाबा। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बगैर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है, पूरी कहानी बताई जाती है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्म ज्ञान नहीं है कोई, ये ज्ञान शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमें देते हैं। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है, क्या है सरनेम? ब्रह्मा कुमार कुमारी। सभी है ना? हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। याद रखेंगे आज का स्वमान। हम कौन है? गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है। दुनिया में भी सब कहते हैं ना। तो ज़रूर भाई भाई ठहरे तो फिर अपने को बाप कह ना सके। जब भाई भाई है तो बाप तो नहीं कहेंगे ना। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। दूसरा, जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्री पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं, है ना। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, परंतु सब शास्त्रों के सिर की मणि कौन है? श्रीमद् भगवत गीता, है ना। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया किसने? ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियाँ
ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़े ही ज्ञान मिलता है, उससे ज्ञान नहीं मिलता जो पावन बनेंगे। आत्मा पावन किससे बनती है? इस ज्ञान से, इस ज्ञान अमृत से। सद्गति अर्थात पावन बनना। सद्गति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे? तो कहाँ रहे? वापस तो जा ना सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो। ज्ञान सागर ज्ञान सुना रहे हैं और हम आत्माएं प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हैं। यह कोई कॉपी कर ना सके। भला से बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं। कई होते हैं ना ऐसे कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। है कोई और ऐसी संस्था जहाँ का बनने के बाद उन्हें कहें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी? नहीं। भल ड्रेस भी यह पहने, सफ़ेद ड्रेस तो कोई भी पहन सकता है ना, परंतु यह कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी हैं। इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अब अंत है, दुनिया बदल नई बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। वह है प्यार का सागर। तो ज़रूर ऐसा प्यार, ऐसा प्यारा बनाएगा। बाबा प्यार का सागर है तो हमें भी अपना प्यार लौटाकर प्यारा बना देता है ना। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। कैसे बने वो? बाबा का प्यार पाकर ऐसे प्यारे बने। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, एक बार देखना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र उतना राम सीता का नहीं, दोनों में अंतर है। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है ना। अंतर तो होगा ना, प्राप्ति का अंतर है, पोस्ट पोजीशन का अंतर है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। उनको नहीं पता है कि लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सब में क्या क्या अंतर है। तुम जानते हो बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये महिमा केवल एक शिव बाबा की है। वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने, लक्ष्मी नारायण ज्ञान योग से ऐसे बने हैं। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी
एक राज्य ज़रूर था। होता है ना, कोई चीज़ देखी हुई है तभी तो उसका संकल्प आता है ना कि फिर से एक हो जाए। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे नहीं, सब मिलकर एक हो जाएंगे, ऐसे होगा नहीं। नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। जब दुनिया में एक धर्म था, एक राज्य था, तो मनुष्य भी थोड़े थे। तुम समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, भगवान को नहीं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा चारों तरफ है, सर्वव्यापी है, परमात्मा नहीं है ना। आत्मा हाजिर नाजिर है, हाजिर भी है और नजरों के सामने भी है। शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता ना, ऐसे नहीं, सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं, कसम की बात ही नहीं। परमात्मा कोई गलत काम करेगा क्या? तो बात ही खत्म हो जाती है। तो फील करते हैं हमारे में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? हाजिर नाजिर बोला ना, तो बाबा कहते जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो, शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि बाबा ने तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है, बाबा की श्रीमत सदा याद रहे। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? कैसे संभाल हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। माताओं पर बलि चढ़ना यानी उनके नाम पर विल कर दिया बाबा ने। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि हम भी हमेशा संस्था के हेड ब्रह्मा कुमारिस में हमेशा दादियाँ ही रही। तो ये बाबा का बनाया हुआ रूल है। तो बाबा कहते, बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, क्या? ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। पहले किसके कुल के थे? पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंच ते ऊंच निराकार हूँ,
ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। पूरा कंट्रास्ट हो गया है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं, चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, वो जो रामायण में दिखाते हैं कि कैसे लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया तो हनुमान जी आए और संजीवनी बूटी है ना, उससे उसको ठीक किया, मूर्छा को दूर किया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हो जाते हैं। लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है। यहाँ कैसे होश आता है, कैसे फिर से आत्मा जागृत होती है? ज्ञान से। मन मना भव की तो संजीवनी बूटी है मन मना भव। बाबा को मन से बुद्धि से याद करो। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, है ना। केवल कहने से बात नहीं बनती, अभी तो चेहरा, चलन, व्यवहार, है ना, मैनर्स ऐसे होने चाहिए, तभी तो दुनिया भी तो मानेगी ना। तो पापा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए, लगे ना कि देवताओं से भी ऊंचे हैं। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। मुख से सदैव रत्न निकालो। भल यह आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। आंखें तो स्थूल हैं, परंतु बुद्धि के नेत्र से किसको देखना है? स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है, विजडम टीथ निकलता है ना। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। सबको बाबा ये ज्ञान नहीं देते हैं। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। पापा विजडम टीथ और यहाँ पर ज्ञान का तीसरा नेत्र, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। तो पापा कहते हैं कि जब तक ये ज्ञान नेत्र नहीं मिलता है, तब तक रॉन्ग और राइट समझ नहीं सकते हैं। सत्य और असत्य में भेद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब पता चलता है मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो ये सत्य दृष्टिकोण हमें भेद कराता है। तो बाबा कहते हैं रावण क्या करता है? रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा। रावण कौन है? देह अभिमान। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, इन स्थूल नेत्र से बाह्य दुनिया को देखते हैं, तो फिर रॉन्ग ही होगा। जब तीसरे नेत्र से देखते हैं, आत्मिक स्थिति में आते हैं, तो राइट होगा। तो बाबा कहते हैं कि रावण क्या करेगा? रॉन्ग रास्ते पर चलाएगा। बाप राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए।
गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। पक्का कर ले क्या करना है। तो बाबा ने बताया आज अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, मीठा बोलना है और सबके गुण उठाने हैं। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त। थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। दीदी वैसे भी बहुत इकोनॉमी की अवतार थी। समय कम है ना, संकल्प कम, बोल कम और प्राप्ति बहुत अधिक। तो उसकी जीती जागती मिसाल थी इकोनॉमी की। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, ऐसे भी नहीं। यह भी अभ्यास करना है, ये नेचर बन जाना चाहिए हमारा। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो अंदर का अभ्यास है। तो मुंह से चुप होने की बात नहीं है, मन भी शांत हो जाना चाहिए। तो कर्म में आते बोलना तो पड़ेगा, पर अंदर भीतर शांत चित्त स्थिति हो। योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो ना सके। कलयुग में सच्ची सुख शांति नहीं हो सकती। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद है रात्रि क्लास। यह है 9 अप्रैल 1968 के बाबा के महावाक्य। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था जो ताली बजे यानी लड़ाई झगड़ा हो। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो? वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। तो अनेकता होती है तो अशांति हो जाती है। एक धर्म था, एक राज्य था तो शांति थी। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा। फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये केवल हम बच्चों की बाबा खातिरी करते हैं। यही नशा है हमारे लिए। बाबा नई सतयुगी सृष्टि रच रहे हैं। म्यूजियम का भबका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति केवल शिव बाबा देते हैं, परमात्मा देते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। यह भी लिखना है। क्या लिखना है? सिवाय परम पिता परमात्मा के
कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। वास्तविक योग जो है, जो सच्चा योग है, जो राज योग है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं सिखा सकती। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए? जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए, बिल्कुल एक्यूरेट, उनकी बुद्धि में जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्युलोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है। अमरलोक यानी सतयुग में कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है। वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। अमर मतलब ऐसा नहीं मरते नहीं है, परंतु आत्मा सोल कॉन्शियस रहती है। तो देह को छोड़ना या देह धारण करना, उनके लिए कोई ऐसा नहीं, कुछ चीज़ चली गई तो वस्त्र बदलना हुआ, तो आत्मा अपनी अमरत्व की स्थिति में रहती है, अपने सत्य स्वरूप में रहती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। बॉडी में रहने का जो पीरियड है वो भी बड़ा होता है। और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं। कैसे? जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, बस वैसे ही जब टाइम होता है तो अपने आप सोल बॉडी को बदल लेती है, कपड़ा बदल लेती है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। दूसरा, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान है ज्ञान और योग की शक्ति से। कौन सी शक्ति? ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। कैसे बनेंगे महावीर? जब ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेंगे। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। सदा लाइट और माइट हाउस, ज्ञान और योग से संपन्न। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। परिस्थिति आई, ईश्वरीय ज्ञान है, पता चल जाता है क्या करना है, और क्योंकि पावर भी है योग की, तो जो चीज़ पता है, जो ज्ञान पता है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर भी आ जाते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। तो सभी पास विद ऑनर होने वाले हैं ना। ज्ञान युक्त योग युक्त। स्लोगन है
योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो, तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। कहते ना, अंश और वंश सहित खत्म हो जाए। बीज समाप्त तो सर्व समाप्त। बीज होगा, अंश होगा तो वंश ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। तो क्या करना है? टारगेट बीज, विकारों के बीज को, इस देह भान को, देह अभिमान को खत्म कर दो। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? हम सभी आज शांत चित्त स्थिति में बैठने का। एक होता है मुख का मौन, परंतु मन को, भले कभी कोई मिलने आए या ज्ञान सुनाना है तो वाचा में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर अंदर से बिल्कुल गहराई से मन का मौन रखेंगे। मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, ये मौन रखेंगे। नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, परंतु बिल्कुल हमेशा बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा से शक्ति ले रही हूँ मैं आत्मा, तो हमेशा बाबा की सेवा अंदर ही अंदर मनसा दान देते रहेंगे, सभी को मनसा सेवा करते रहेंगे। तो हमेशा ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय याद मन बुद्धि में चलती रहे। तो ऐसा मन का मौन जिसमें बिल्कुल इस दुनिया का, दुनियावी बातों का, दुनियावी संबंधों का, बाह्य हलचलों का बिल्कुल प्रभाव ना हो। तो ये आवाज की दुनिया से अलग मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, और मेरे साथ शांति का सागर शिव बाबा। इसका अभ्यास हम बार बार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।